हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास खास कर उन लोगों के लिए है जो क्लास 10 में पढ़ते हैं या फिर झारखंड के कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 हिंदी का पहला चैप्टर सूरदास का 50+ MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सूरदास का जन्म किस वर्ष माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए 1468 ईस्वी, बी 1458 ईस्वी, सी 1478 ईस्वी, डी 1488 ईस्वी। आपका सही जवाब है सी 1478 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए मथुरा के निकट रेणुका, बी कोलकाता, सी वाराणसी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए मथुरा के निकट रेणुका। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से सूरदास के गुरु कौन थे? आपका ऑप्शन है ए रामानंद, बी नरहरियानंद, सी महाप्रभु वल्लभाचार्य, डी विट्ठलनाथ। आपका सही जवाब है सी महाप्रभु वल्लभाचार्य। आपका अगला प्रश्न है, सूरदास निम्न में से कौन से घाट पर रहते थे? आपका ऑप्शन है ए गौ घाट, बी मथुरा घाट, सी अस्सी घाट, डी हरिश्चंद्र घाट। आपका सही जवाब है ए गौ घाट। आपका अगला प्रश्न है, गौ घाट कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए मथुरा, बी वृंदावन, सी मथुरा तथा वृंदावन के बीच में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी मथुरा तथा वृंदावन के बीच में। आपका अगला प्रश्न है, सूरदास किसके मंदिर में भजन कीर्तन करते थे? आपका ऑप्शन है ए राम, बी कृष्ण, सी श्रीनाथ जी, डी राधा। आपका सही जवाब है सी श्रीनाथ जी। आपका अगला प्रश्न है, सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपका ऑप्शन है ए वाराणसी में, बी मगहर में, सी पारसौली में, डी मथुरा में। आपका सही जवाब है सी पारसौली में। आपका अगला प्रश्न है, सूरदास जी किस भक्ति धारा के कवि थे? आपका ऑप्शन है ए सगुण भक्ति धारा, बी संत काव्य धारा, सी सूफी काव्य धारा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए सगुण भक्ति धारा। आपका अगला प्रश्न है, सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1573 ईस्वी, बी 1663 ईस्वी, सी 1593 ईस्वी, डी 1583 ईस्वी। आपका सही जवाब है डी 1583 ईस्वी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका सही जवाब है सी 3। आपका अगला प्रश्न है, सूरदास का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए साहित्य लहरी, बी सूरसागर, सी सूरसारावली, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी सूरसागर। आपका अगला प्रश्न है, सूरदास किन रसों के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए श्रृंगार तथा वात्सल्य, बी श्रृंगार तथा वीर, सी श्रृंगार तथा हास्य, डी श्रृंगार तथा रौद्र। आपका सही जवाब है ए श्रृंगार तथा वात्सल्य। आपका अगला प्रश्न है, सूरदास की रचनाओं में किसका सर्वाधिक चित्रण मिलता है? आपका ऑप्शन है ए गोपियों का, बी कृष्ण का, सी राधा का, डी कृष्ण तथा गोपियों का। आपका सही जवाब है बी कृष्ण का। आपका अगला प्रश्न है, सूरदास की काव्य भाषा कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए ब्रजभाषा, बी खड़ी बोली, सी अवधी, डी बघेली।
आपका सही जवाब है ए ब्रजभाषा। आपका अगला प्रश्न है, सूरदास के प्रस्तुत काव्य के 4 पद किस रचना से लिए गए हैं? आपका ऑप्शन है ए सूरसागर, बी भ्रमर गीत, सी सूरसारावली, डी साहित्य लहरी। आपका सही जवाब है बी भ्रमर गीत। आपका अगला प्रश्न है, गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय किस मार्ग को पसंद करती थी? आपका ऑप्शन है ए ज्ञान मार्ग को, बी सगुण मार्ग को, सी प्रेम मार्ग को, डी ज्ञान एवं सगुण मार्ग दोनों को। आपका सही जवाब है सी प्रेम मार्ग को। आपका अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत का प्रारंभ किसके आने के बाद होता है? आपका ऑप्शन है ए भौरे के, बी उद्धव के, सी बलराम के, डी श्री कृष्ण के। आपका सही जवाब है ए भौरे के। आपका अगला प्रश्न है, गोपियों ने पद में किस पर व्यंग्य किया है? आपका ऑप्शन है ए कृष्ण, बी उद्धव, सी बलराम, डी हारिल। आपका सही जवाब है बी उद्धव। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम पद में गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? आपका ऑप्शन है ए गुलाब के पत्ते से, बी श्री कृष्ण से, सी कमल के पत्ते से, डी गुड़ तथा चींटी से। आपका सही जवाब है सी कमल के पत्ते से। आपका अगला प्रश्न है, गोपियां अपना संदेश उद्धव को न देकर किसे देना चाहती हैं? आपका ऑप्शन है ए श्री राम को, सी राधा को, बी श्री कृष्ण को, डी राधा एवं श्री कृष्ण दोनों को। आपका सही जवाब है बी श्री कृष्ण को। आपका अगला प्रश्न है, गोपियां किसके विरह में डूबी हुई हैं? आपका ऑप्शन है ए श्री कृष्ण के, बी उद्धव के, सी राधा के, डी श्री राम के। आपका सही जवाब है ए श्री कृष्ण के। आपका अगला प्रश्न है, गोपियों ने श्री कृष्ण को किसके समान बताया है? आपका ऑप्शन है ए गुड़ तथा चींटी की भांति, बी कृष्ण की भांति, सी उद्धव की भांति, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए गुड़ तथा चींटी की भांति। आपका अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण तीसरे पद के अनुसार किसके पुत्र हैं? आपका ऑप्शन है ए यशोदा के, बी वासुदेव के, सी नंद बाबा के, डी देवकी के। आपका सही जवाब है सी नंद बाबा के। आपका अगला प्रश्न है, गोपियों को उद्धव का संदेश कैसा प्रतीत होता है? आपका ऑप्शन है ए गुड़ के समान मीठा, बी कड़वी ककड़ी के समान, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी कड़वी ककड़ी के समान। आपका अगला प्रश्न है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी किस कवि की पंक्ति है? आपका ऑप्शन है ए कबीरदास, सी तुलसीदास, बी सूरदास, डी नरोत्तम दास। आपका सही जवाब है बी सूरदास। आपका अगला प्रश्न है, मन की मन ही माझर ही किस कवि की पंक्ति है? आपका ऑप्शन है ए तुलसीदास, बी कबीरदास, सी नरोत्तम दास, डी सूरदास। आपका सही जवाब है डी सूरदास। आपका अगला प्रश्न है, बड़भागी का क्या अर्थ है? आपका ऑप्शन है ए एक पक्षी, बी भाग्यशाली, सी रक्षा के लिए पुकारना, डी योग की प्रबल धार। आपका सही जवाब है बी भाग्यशाली। आपका अगला प्रश्न है, उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? आपका ऑप्शन है ए यशोदा, सी कसे, बी नंद, डी गोपियों। आपका सही जवाब है डी गोपियों। आपका अगला प्रश्न है, उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित है? आपका ऑप्शन है ए आदर, सी क्रोध, बी प्रशंसा, डी व्यंग्य। आपका सही जवाब है डी व्यंग्य। आपका अगला प्रश्न है, मन की मन ही माज रही का क्या अर्थ है? आपका ऑप्शन है ए मन का भेद, बी मन को दृढ़ता, सी मन का पाप, डी मन की बात मन में ही रहना। आपका सही जवाब है डी
मन की बात मन में ही रहना। आपका अगला प्रश्न है, गोपियाँ कौन सी बात किसे बताना चाहती थी? आपका ऑप्शन है ए, अपने मन की बात श्री कृष्ण को, बी, अपने मन की बात उद्धव को, सी, अपने मन की बात समाज को, डी, अपने मन की बात हारिल को। आपका सही जवाब है ए, अपने मन की बात श्री कृष्ण को। आपका अगला प्रश्न है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, यह किसने किसको कहा? आपका ऑप्शन है ए, गोपियों ने यशोदा से, बी, गोपियों ने उद्धव से, सी, गोपियों ने श्री कृष्ण से, डी, उद्धव ने श्री कृष्ण से। आपका सही जवाब है बी, गोपियों ने उद्धव से। आपका अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है? आपका ऑप्शन है ए, उद्धव, बी, श्री कृष्ण, सी, नंद, डी, बलराम। आपका सही जवाब है बी, श्री कृष्ण। आपका अगला प्रश्न है, अपरस रहत स्नेह तगा तैं, यहाँ अपरस का अर्थ क्या है? आपका ऑप्शन है ए, अलिप्त, बी, कोमल, सी, कठोर, डी, मृदुल। आपका सही जवाब है ए, अलिप्त। आपका अगला प्रश्न है, सूरदास के उपास्य देव कौन थे? आपका ऑप्शन है ए, श्री राम, बी, श्री कृष्ण, सी, उद्धव, डी, बलराम। आपका सही जवाब है बी, श्री कृष्ण। आपका अगला प्रश्न है, सूरदास जी किस भक्ति धारा के कवि थे? आपका ऑप्शन है ए, सगुण भक्ति धारा, बी, संत काव्य धारा, सी, सूफी काव्य धारा, डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए, सगुण भक्ति धारा। आपका अगला प्रश्न है, कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर किससे गोपियों का संदेश भेजा था? आपका ऑप्शन है ए, उद्धव से, बी, बलराम से, सी, हारिल से, डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए, उद्धव से। आपका अगला प्रश्न है, गोपियों ने स्वयं को कृष्ण के प्रति आकर्षण को किसकी भांति बताया है? आपका ऑप्शन है ए, गुड़ तथा चींटी की भांति, बी, कृष्ण की भांति, सी, उद्धव की भांति, डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए, गुड़ तथा चींटी की भांति। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।